हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं डीके सोनवाल एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का जैन नर्सिंग क्लासेज जयपुर के अंदर। दोस्तों, आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में हम जो कि नवोदय विद्यालय समिति इसके रिगार्डिंग मैंने पिछली बार भी वीडियो बना चुका हूँ लगभग 4-5 दिन पहले। तो उसमें मैंने बताया था कि इस प्रकार की कोई भी अभी तक भर्ती नहीं आई है। जी हाँ, इस प्रकार की अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति के अंदर कुछ चेंजेस किए गए नॉन फैकल्टी और फैकल्टी पोस्ट के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। तो यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। एक नोटिफिकेशन है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। वैकेंसी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ आप सभी के लिए। लेकिन ये वैकेंसी वैकेंट पड़ी पोस्ट यहाँ पर बताई गई है और बहुत जल्दी उस पर जो भर्ती है उसके आवेदन आपसे मांगे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर। एन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कंफर्ट अंडर रूल 24 ऑफ द रूल्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी आरआर के अंदर चेंजेस किए हैं उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति hereby makes amend the recruitment rules attached as schedule to this notification in respect of following post। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ अटैच किया गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स अटैच किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि अमेंड द रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब जो रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर जो संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो इस नोटिफिकेशन के अंदर अटैच किए गए हैं। इसलिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे। काफ़ी यूट्यूब चैनल वालों ने जो वीडियो बनाई थी उनके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, तो वहाँ कमेंट किया गया था कि सर इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सर इसका लास्ट डेट क्या है, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि अभी तक भर्ती नहीं आई है, भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हमें बात करनी है ओनली ओनली स्टाफ नर्स फीमेल की। तो यहाँ पर फीमेल के लिए अमेंडमेंट्स हैं। मतलब नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जब से मैं नर्सिंग फील्ड में आया हूँ तब से फीमेल के लिए पोस्ट आती हैं स्टाफ नर्स की, बाकी मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं आती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स फीमेल ऑफ JNVS, जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट है वो स्टाफ नर्स फीमेल अमेंडमेंट्स इन्होंने किया है। पहले सिस्टर ग्रेड सेकंड होगा आई थिंक। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें यहाँ पर, तो 649 यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है अभी प्रेजेंट में 2023 में। तो वैकेंसी आएगी 2023 के अंदर ही। और 649 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली, 649 यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो वैकेंट पोस्ट हैं वो होने वाली हैं। और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिस ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिस ना हो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हो जानवी नर्सिंग क्लासेस के नाम से। यहाँ पर सारे ऑफिशियल पीडीएफ जो रिक्रूटमेंट से लेके एडमिट कार्ड, सिलेबस, जो भी पीडीएफ होते हैं वो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ये है लास्ट पीडीएफ है, ये KGMU का है। इससे पहले जो राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान से, उसका है। तो इस प्रकार से हम आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और स्टोरी के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया जाता है। आप सर्च करोगे डीके सोनवल 23 तो आपको इंस्टाग्राम पे सबसे पहले प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि आप हमारा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, डीके सर हेल्थ एंड मेडिको। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर माइनर जो अलाइनमेंट्स होते हैं उनको ट्रीट कैसे करना है एट होम, वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। उसके बाद में चलिए हम देख लेते हैं जो ऑफिशियल पीडीएफ था उस पर ही चलते हैं।
तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है ग्रुप बी के अंदर, अभी इसको काउंट कर लिया गया है, ग्रुप बी के इक्विवेलेंट इसको माना गया है। लेवल इन द पे मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, 7 सीपीसी का मतलब होता है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग लगभग 80,000 रुपये आपकी यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। टोटल सैलरी यहाँ पर बनती है वो 88,000 बनती है, और कई सिटीज के अंदर 93,000 भी बनती है। तो यहाँ पर 88,000 से लेकर 93,000 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो हाई सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह, और वैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक स्कूल रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपकी सैलरी मिनिमम जो रहने वाली है वो 80,000 रहने वाली है। यहाँ पर बेसिक रहेगा आपका वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहने वाला। साथ ही साथ इसमें आपके टीएडीए, एचआरए और हाउस क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस मिलने वाले हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा इसमें। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। जैसे SC ST है तो उनको 5 ईयर्स का, और OBC फिजिकल हैंडीकैप है उनको भी 5 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन है उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ऑनर्स रेगुलर कोर्स और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। साथ ही साथ आपका RN एंड RM होना चाहिए। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर एक इन्होंने अमेंडमेंट्स किया गया है, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो GNM कैंडिडेट्स हैं, कौन, GNM, डिप्लोमा इन जनरल एंड नर्सिंग मिडवाइफरी, तो उनको यहाँ पर आउट कर दिया गया है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना गया है। बाकी यहाँ पर BSc ऑनर्स नर्सिंग के अंदर है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है और रेगुलर BSc नर्सिंग है, तो उनसे भी यहाँ पर 2.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये बहुत ही गलत किया है अमेंडमेंट्स, और बहुत जल्दी ऐसा एम्स और अदर जो INI इंस्टीट्यूट हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी निमांस है या फिर आपका जिपमर है, PGI वगैरह है, सबके अंदर ये GNM को आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से भी 2.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई टू प्रमोट्स नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर दिया गया है। पीरियड ऑफ प्रोविजन इफ एनी, तो 2 ईयर का यहाँ पर आपका प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। लेकिन डोंट वरी, आपको जो आपका जो पे है, जो अमाउंट है वो आपको फिक्सेशन के बराबर ही मिलने वाला है, मतलब 80,000 ही आपको मिलने वाला है यहाँ पर। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो वेदर बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाई प्रमोशन और बाई डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाई वेरियस मेथड, तो 100% बाई रिक्रूटमेंट फॉलोइंग विच बाई द ट्रांसफर और डेपुटेशन। तो ये सीट है ना, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 100% इन्होंने बताया है कि या तो इन सीट्स को ये डेपुटेशन के माध्यम से भरेंगे या फिर विच बाय द ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर वैकेंसी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं कहा होगा ये आज तक के ये वैकेंसी नहीं आएंगी, डेपुटेशन या ट्रांसफर से भरा जाएगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स आपको रीड करके बताते ही नहीं है, समझाते ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर ये वैकेंसी आप खुद पढ़ सकते हो कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा। यहाँ पर दिया गया है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया खुद ने कि 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलोइंग विच बाई ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन, तो हो सकता है डेपुटेशन से ही इनको भरें, क्योंकि राजस्थान में भी डेपुटेशन खत्म है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन अभी भी है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन टू बी मेड, तो यहाँ पर बताया डेपुटेशन ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर यदि कोई वर्क कर रहा है तो उसको डेपुटाइज करके यहाँ पर डेपुटेशन पे लगाया जा सकता है। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्लिनिक हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज अंडर AMA रूल्स, तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि डेपुटेशन से फिल होने वाली है। आई थिंक अदरवाइज वैकेंसी आएंगी तो आप न्यू वैकेंसी आ भी सकती है,
लेकिन इन्होंने कहा है कि अभी वैकेंट पोस्ट हैं वो 649 हैं। तो ये था, और बाकी का इसके अंदर सब पोस्ट वाइज यहाँ पर अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया है। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो जरूर कर लें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे। सो अगेन थैंक